ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में आता रहता है तो इसे ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी या विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। सबसे पहली बात, क्या ये सीक्वेंस है? हाँ जी, बिल्कुल ये सीक्वेंस है। जब भी आपके पास सीक्वेंस रहेगी तो दिमाग में आप बैठा लेंगे कि आपके पास ए की वैल्यू पता रहेगी और डी की वैल्यू पता रहेगी। सीक्वेंस देखने से तो हमेशा यही पता चलता है। जो लास्ट में आपको दिख रहा है 78, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए एन की। ए एन मतलब आखिरी वाला टर्म। अभी ऐसे ही समझना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 78 है। एक और बात ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन में बोलेगा जब जब विच टर्म, समझ जाना आपको फाइंड करनी है एन की वैल्यू। विच टर्म का मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बातें समझ में आ गई। अब देखो आगे, सबसे पहली चीज़ हम क्या लिखने वाले हैं, गिवन लिखने वाले हैं कि हमारे पास गिवन है एपी की जो सीरीज़ है वो कौन सी है, 3, 8, 13, 18। आप सीरीज़ की जगह यहाँ पर सीक्वेंस भी लिख सकते हैं या फिर आप कुछ मत लिखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना लिखेंगे गिवन द एपी ये, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 से निकलेगा। a2 कितना है, 8 है। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 5 आएगा। 13 में से 8 को माइनस करेंगे अगेन 5 आएगा। 18 में से 13 को माइनस करेंगे तो भी 5 मिलता है। और हम क्या करेंगे, nth टर्म को हम क्या मान लेंगे, 78। इसी को कहते हैं nth टर्म। जो an हमने लिखा है इसी को कहेंगे nth टर्म, ठीक है। आगे देखो, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए एन की वैल्यू पता है, ए पता है, डी पता है और हमने बताया विच टर्म का मतलब एन निकालना है। तो भैया इसकी जगह ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, ए एन की जगह हम रखने वाले हैं 78 और ए की जगह रखेंगे 3 जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, और डी की वैल्यू हम रखने वाले हैं 5 और एन की जगह एन ही रखेंगे, 1 तो 1 ही होता है। यहाँ देखते हैं, ये हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा और इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। LHS में कितना है, 78 है। ये 3 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, वो इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1 इंटू 5। इतनी बात समझ में आ गई। 78 में जब आप 3 को माइनस करोगे तो 75 आएगा, n-1 इंटू 5। 5 मल्टीप्लाई में है RHS में, LHS में जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो आ जाएगा 75/5 इक्वल्स टू n-1। 5 1 × 5 और 5 5 × 25। तो यहाँ पर आपका आ गया 15 इक्वल्स टू n-1। -1 LHS में जाएगा और वो हो जाएगा +1। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 16। या तो आप ऐसा लिखिए और या तो आप ऐसा लिखिए, बात एक ही है। तो ये आ गया आपका आंसर। हमने बोला था विच टर्म का मतलब n होता है, ठीक है। एक क्विक रिविजन करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो लास्ट में जो भी ऐसा दिखा नंबर वो होगा आपका लास्ट टर्म, बोले तो nth टर्म। लास्ट टर्म नहीं समझ आ रहा तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज़ दिखी, सीक्वेंस दिखी, बोले तो सीक्वेंस दिखेगा तो आपको ए और डी पता चल जाएगा और लास्ट में जो भी नंबर दिखेगा वो आपका ए एन ही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।